देखो कन्वोल्यूशन दो टाइप में है, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। ठीक है, डिस्क्रीट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो सिग्नल सिस्टम में था, और दूसरा तुम्हारा सॉरी कंटिन्यूअस देख चुके हैं। डिस्क्रीट जो है वो तुम्हारा डीएसपी में भी है और सिग्नल सिस्टम में भी है। ठीक है, तो इसका मैनुअल कैलकुलेशन वगैरह और क्या होता है उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, सीधा हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में आते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का बनता है और करना क्या होता है। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन क्या होगा तुम्हारा मेथड है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का। तो इसमें हम लोग क्या क्या मेथड पढ़ेंगे। पहला है तुम्हारा मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, जो सबसे आसान और यूज़फुल होगा। ठीक है, हम लोग इसको हर क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक, दूसरा होगा तुम्हारा टेबुलर मेथड। ठीक है, टेबुलर मेथड। और तीसरा होगा तुम्हारा, थर्ड वन होगा तुम्हारा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड, राइट। अब देखो एक होता है मैनुअल, कि मैनुअल फार्मूला से हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम उस चीज़ में आते हैं कि होता क्या है। तो देखो एक मान लो सिस्टम है। ठीक है, एक सिस्टम है, इसमें कुछ इनपुट होगा, है ना, इसमें कुछ इनपुट होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट होगा। तो डिस्क्रीट एलटीआई सिस्टम है मेरा, तो इनपुट मेरा हमेशा एक्सएन होगा, इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा, उसको हम एचएन नाम से मानेंगे। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट मिलेगा वो मेरा वाई एन होगा। तो वाई एन हमेशा क्या होगा, एक्सएन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं है, ये क्या है, कन्वोल्यूशन है ना। तो अब देखो क्या है कि जैसे पहला मेथड हम लोग जा रहे पढ़ने मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो इसका फार्मूला देख लेते हैं कि जैसे इसको अगर एक्सपैंड करेंगे कि देखो हमको ये पता है कि वाई एन जो होगा एलटीआई सिस्टम एक एलटीआई सिस्टम है। ठीक है, एलटीआई सिस्टम, इसका आउटपुट क्या होता है, इनपुट कन्वॉल्व करेंगे एच एन क्या होगा, ये सिस्टम का रिस्पॉन्स होगा, यूनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स। ठीक है, तो अब ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कन्वोल्यूशन कैसे होता है। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वाई ऑफ एन इक्वल टू समेसन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के। ठीक है, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, यहाँ पे जो वेरिएबल एन है, ठीक है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं। जो ये मेरा एन वाला है इसको हम क्या कर रहे हैं, के से रिप्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो कोई भी वेरिएबल को चेंज करने से उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इसका एक प्रोसीजर है, क्यों चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। बस याद रखो कि वाई एन जो होता है तुम्हारा, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, हर जगह इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये होता है वाई एन का जो फार्मूला आता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो चलो पहला हम लोग देखते हैं। पहला हो गया तुम्हारा क्या, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो पहला देखते हैं मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड ऑफ कन्वोल्यूशन सम। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड देखो ये डिस्क्रीट ये है सिग्नल है ना। तो डिस्क्रीट सिग्नल में हमेशा क्या होता है, दो सीक्वेंस दिया रहता है। तो जैसे मान लो एक एक्सएन सीक्वेंस दिया रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं कि एक्सएन मेरा एक सीक्वेंस है 5 -1। ठीक है, 2 4। ठीक है, ये जो हम अंदर वैल्यू लिखते हैं ये है उसका एम्पलीट्यूड। ठीक है, और इसका टाइम डोमेन में क्या इसका ये है, उसको कैसे समझेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एरो, जो एरो रहता है वो मेरा 0th पोजीशन होता है। ठीक है, अब इसका आगे जाओगे तो ये फर्स्ट पोजीशन है, ये -1 पोजीशन है, ये -2 पोजीशन है। ठीक है, सिमिलरली मेरे पास दूसरा सीक्वेंस दिया रहेगा एच ऑफ एन। क्या, एच ऑफ एन। तो एच ऑफ एन भी मान लो यहाँ पे एक सीक्वेंस लिख लेते हैं 2 3 4, है ना। अब यहाँ पर भी एरो, अगर एरो नहीं दिया रहता है तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पोजीशन होता है। अगर एरो मेंशन है इसका मतलब वो है मेरा 0th पोजीशन। तो ये मेरा 0th पोजीशन हो गया, ये फर्स्ट हो गया, और ये मेरा हो गया -1। स्क्रीन शेयर है ना, आवाज़ वीडियो ऑडियो सब क्लियर है ना। ओके, अब पूरा ध्यान लगा के इसको सुनो। इसमें हम कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताते हैं, यहीं पे एकदम फुल कंसंट्रेशन, यहाँ पे एकदम 5 मिनट कहीं नहीं जाना है। तो देखो सबसे पहला यहाँ पे मान लो क्वेश्चन में पूछेगा कैलकुलेट वाई एन। ठीक है, पूछेगा कैलकुलेट वाई एन इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन। ठीक है, एच एन। तो जब भी एक्स एन कन्वोल्यूशन एच एन दिखे
तो तुमको दिमाग में आ जाए कि इसका हमको कॉन्वोल्यूशन करना है। अब मेरे पास 3 मेथड है, मैट्रिक्स मेथड, ग्राफिकल मेथड, टेबुलर मेथड। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स मेथड। अगर मेंशन है जो कि सेमेस्टर एग्जाम में रहेगा तो हमको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मेथड सीखेंगे क्योंकि ये आसान है और बाकी चीज़ को इसी से हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। हाँ, कैसे उसमें आंसर आया था, इसमें कैसे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये जैसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले तुमको कैलकुलेट करना है इसमें लिमिट क्या होगा। जैसे ये क्वेश्चन में लिमिट इसका पहले बनाओ कि क्या करो, क्वेश्चन का लिमिट को लिखो कि यहाँ पे n कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है। देखो n कहाँ से वैरी कर रहा है, ये दोनों में इक्वल टू लगा लो। तो n वैरी कर रहा है कहाँ से, -2 से। ये n है ना, यहाँ पे n का वैल्यू है, n इक्वल टू -2 1 0 और उसका ये करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है। तो n कहाँ से वैरी कर रहा है, -2 से लेके 1 तक, राइट। सिमिलरली यहाँ पे अगर चेक करोगे n कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, यहाँ पे n1 नाम दे दो इसको, ठीक है, इसको n2 नाम दे दो, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, ये तुम्हारा वैरी कर रहा है -1 से लेके 1 तक, ठीक है। तो हमको गिवन इनपुट का तो पता चल गया कि कौन कहाँ से वैरी कर रहा है। अब हमको कैलकुलेट करना है कि yn कहाँ से कहाँ वैरी करेगा। तो yn कहाँ से कहाँ वैरी करेगा ये हमको पता करना है, ठीक। तो ये और ये हमको पता करना है। तो बहुत आसान है, कोई भी कन्वोल्यूशन करोगे उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा, उसको कैलकुलेट करना। एकदम सिंपल रूल है, सिंपल आसान ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको ऐड कर देना है, ठीक है। पहले इसका लिमिट और इसका लिमिट, ठीक है। तो ऐड अगर कर दोगे तो बताओ तुम ही लोग। तो अगर यहाँ पे तुम n लिख लो सबसे पहले और दोनों तरफ इक्वल टू ग्रेटर देन इस टाइप का बना लो, ठीक है। अब सिंपल है, जैसे तुम यहाँ पे देखो दोनों का लोअर लिमिट को ऐड करो तो कितना हो जाएगा, -2 -1 कितना होता है, बोलो। -2 -1 कितना होता है, -3। और यहाँ पे 1 + 1 2, यानी जो मेरा आउटपुट yn आएगा उसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा, -3 से 2 तक। ये हर जगह वैलिड होगा, ठीक है, ये हर केस में वैलिड होगा। तो ये जो हम इसको सॉल्व किए कि मेरा आउटपुट जो होगा, अगर तुमको अपना सॉल्यूशन चेक करना हो कि इसका पहला एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये हमेशा ये वाला चीज़ तुमको एग्जिस्ट करे, मतलब पता चलेगा, ठीक है। अब उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना होंगे, जैसे देखो यहाँ पे तुम इसको कैलकुलेट करो। एक तो ये चीज़ लिमिट हम चेक कर लिया, ठीक है। इसमें इसको लिख दो लिमिट, ठीक है, इसको लिख दो लिमिट। अब लिखो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स बोलो या फिर एलिमेंट बोलो। तो यहाँ पे गिनो, एक्सन में नंबर ऑफ एलिमेंट को हम एल नाम दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ऐसा नाम देते हैं ताकि आसान से याद रहे। इसको मान लो m1 दे देते हैं। नहीं, क्या नाम दे, एक्चुअली नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे कोई इशू नहीं है। तो मान लो यहाँ पे m दे देते हैं और यहाँ पे n दे देते हैं। अब बताओ m में कितना टर्म्स है, xn में कितना टर्म्स है, 4। गिन पाओगे 1 2 3 4 नॉन जीरो टर्म्स, ठीक है। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है तुम्हारा 3, ठीक है। अब yn का जो टर्म्स आएंगे उसको हम, ये yn हो गया, yn का जो टर्म्स आएगा उसको हम l लिख देते हैं। तो l में कितना टर्म्स होगा, m + n - 1, क्लियर है। तो इसका मतलब बताओ तो l में कितना टर्म्स होगा, 4 + 3 7 + -1, यानी कितना टर्म्स होंगे, 6। यहाँ तक सबको क्लियर है। मैट्रिक्स मेथड का बेसिक ये हर क्वेश्चन में करना होगा, ठीक है। इसको एक बार दोबारा सुन लो। हाँ, ये जितना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये चीज़ हर क्वेश्चन में करना है। क्या, पहले तुमको xn और hn पहचानना है, पहचान लिए। अब क्या करना, दोनों का लिमिट लिख लो। तो yn का लिमिट कहाँ से होगा, -3 से 2 तक। ये हम एक अलग से वेरीफाई करके रख लिए, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ हम लोग क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कितना है 4, इसमें कितना है 3, तो yn में कितना हो जाएगा 6। कैसे, दोनों का ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और ऊपर का जितना हम लोग चीज़ देखें उसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो पहला एक एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एक एग्जांपल ले लो कि कॉन्वॉल्व द फॉलोइंग सिग्नल, ठीक है, कॉन्वॉल्व द फॉलोइंग सिग्नल, ठीक है, फॉलोइंग सिग्नल। या फिर लिखा रहेगा फाइंड द यूनिट इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है, या फिर कॉन्वोल्यूशन सम, बहुत कुछ भी लिखा रहता है। तो तुमको यहाँ पे 2 चीज़ दिया हुआ है, एक एक्सन दिया तुम्हारा 3, ठीक है, -2 0 1 5, है ना। और यहाँ पे तुम्हारा hn दिया हुआ है, hn है तुम्हारा 1 2 3 1 2 3। देखो इस क्वेश्चन में कहीं एरो है, अगर नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट,
है ना। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तुमको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है तुमको सोल्यूशन। सोल्यूशन है तुम्हारा, कैलकुलेशन करना है वाई एन। तो वाई एन को क्या करना है, एक्स एन कॉन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, ठीक है। और यही ये चीज़ क्या हो जाता है, वाई एन इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी क्या, एक्स ऑफ के इंटू एच ऑफ एन माइनस के। ये चीज़ एकदम रटा होना चाहिए, हर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है हमको नहीं पता, लेकिन इतना चीज़ हम करेंगे, ये हमको लिखना है, ठीक है। चलो ये पहला चीज़ हर क्वेश्चन में करना है। दूसरा तुमको क्या करना है, लिमिट, ठीक है। ये एक्चुअली नीचे करना, हम यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका लिमिट बताओ, इसका लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से लेके कहाँ तक, बोलो। -6 कैसे होगा, ये 0 है, 1 2 3 4 होगा ना, कोई 5 भी बोल रहे हो। अब यहाँ बताओ, यहाँ नहीं, पहले इसका एंड लिमिट पहले देख लो, पहले इसका लिमिट कैलकुलेट कर लो। इसका क्या है, इसका अगर n1 है, ये n2 है, ठीक है। और इसका लिमिट क्या क्या है, 0 से लेके कहाँ तक है, 2 तक, है ना। अब हमको क्या करना है, वाई एन का लिमिट कैलकुलेट करना है। तो हम लिख लेते हैं कि वाई ऑफ एन का लिमिट क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एन लेस देन इक्वल टू, तो इधर 6 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि मेरा वाई एन सिक्वेंस जो होगा वो कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा, 0 से लेकर 6 तक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एल कैलकुलेट करेंगे। तो एल क्या होता है, m प्लस n माइनस 1, यानी नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे m कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ m कितना हो जाएगा, अच्छा से गिनो कितना टर्म्स है, नंबर ऑफ, हाँ ठीक है। इसमें कितना टर्म्स है, 3 है ना। तो अब यहाँ पे पुट करो 5 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 7। हाँ बोलो। नॉन जीरो मेरा बोलने का मतलब है कि जब सीक्वेंस दिया रहे ना, तो सीक्वेंस में तुमको क्या करना है कि माने इंटरमीडिएट 0 आ सकता है, ठीक है। इंड 0 को नेग्लेक्ट करना है, ठीक है। इंटरमीडिएट में 0 आ सकता है, राइट, समझ में। फर्स्ट में आएगा तो इग्नोर करोगे, लास्ट में आएगा तो भी इग्नोर करोगे, ठीक है। सिर्फ इंटरमीडिएट 0 को हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम कहाँ से गिनना शुरू करेंगे, नॉन जीरो 0 से, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट जहाँ पे होगा वहाँ से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना शुरू करेंगे, ठीक है। जैसे हम एक थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, देखो जैसे मान लो तुम्हारा एक्सन दिया हुआ है कि 0 0 0 2 3 0 0 5 6 0 0 0, है ना। जब भी तुमको इस टाइप का सीक्वेंस दिखे तो तुमको देखो लेफ्ट से चलते चलते आना है, तो पहला नॉन जीरो एलिमेंट को देखना है, यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तुम्हारा यहाँ से सीक्वेंस चालू हो रहा है, और फिर चलते चलते जाना है, तो लास्ट का नॉन जीरो एलिमेंट कहाँ है, यहाँ। इसका मतलब तुम्हारा जो ओरिजिनल सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रहा है वो कहाँ, इस रेंज से इस रेंज तक, राइट, ठीक है। अब क्लियर है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीक्वेंस कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, हाँ बीच में रहेगा, तुम उसको गिन सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कितना हो गया बता, 1 2 3 4 5 6, है ना, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, अब इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, कन्वोल्यूशन कर रहे थे। अब देखो कन्वोल्यूशन मैट्रिक्स मेथड का पहले तुमको एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है, आई होप ये सबको पता होगा, लेकिन हम फिर भी एक बार बेसिक से इसको बताते हैं, ठीक है। तो कोई हमको खाली एक बार सीक्वेंस बता दो कि एक्सन क्या दिया हुआ है, कोई वहाँ से हमको बताओ एक्सन क्या दिया हुआ है, एक्सन दिया हुआ है, बोलो। 3 माइनस 2, राइट। और एच ऑफ एन क्या दिया हुआ है, 1 2 3, है ना। तो देखो मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करने के लिए तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक मैट्रिक्स बनाना पड़ता है। तो एक मैट्रिक्स बना, ठीक है। ये हम क्या किए, एक मैट्रिक्स बना लिए, चलो मैट्रिक्स बना लिए, सबसे पहले हो गया। अब तुम देखो एक इसका प्रॉपर्टी होता है कन्वोल्यूशन का, कि कन्वोल्यूशन क्या है, वाई एन क्या होता है, वाई एन इक्वल टू एक्स एन कन्वोल्यूशन एच ऑफ एन, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि वाई एन इक्वल टू एच एन कन्वोल्यूशन एक्स ऑफ एन, माने तुम इसको इंटरचेंज कर सकते हो, यानी 2 इंटू 3 या फिर 3 इंटू 2, दोनों में से जो करो, ये यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। ये इसका प्रॉपर्टी है, हाँ इसको याद रखो। अब क्या है देखो,
अब तुम्हारा इसमें तुम एलिमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब डिपेंड करता है तुम क्या लेते हो। मान लो हम इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक्स ऑफ एन को, ठीक है। और इधर हम एच ऑफ एन कहाँ लिख रहे हैं, एच ऑफ एन को लिख रहे हैं हम इस ये वर्टिकल में, हॉरिजेंटल में एक्स एन लिख रहे हैं और वर्टिकल में एच एन लिख रहे हैं। तुम इंटरचेंज भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो अब एलिमेंट यहाँ पे पुट करो, बताओ पहले एलिमेंट क्या है 3 -2, थोड़ा दूर दूर बनाना गैप गैप करके, 0 1 5 है ना। और इधर क्या लिख सकते हैं 1 2 3 लिख दिए, एच ऑफ एन और एक्स ऑफ एन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप नहीं। अब देखो क्या करना है, 1 को लो और यहाँ पे सारे के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखो। तो 1 × 3 3 -2 0 1 5, ठीक है। 2 को पकड़ो, ये सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो, उसके सामने लिख दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपना अपना कॉपी निकालो, साथ साथ परफॉर्म करो इसको। -4 0 2 और यहाँ पे 10, राइट। फिर क्या है 3 है, 3 को पकड़ो और यहाँ पे सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे कितना 9 -6 0 3 और यहाँ पे 15, राइट। अब देखो क्या करना है, ऐसे कर दिए। अब इतना करने के बाद इसको डायगोनली ऐड करना है। कैसे देखना, एक क्या करो, पहले में सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ना है, सिर्फ एक एलिमेंट को पकड़ें, ठीक है। दूसरे बार में 2 एलिमेंट को पकड़ना है, ठीक है। इसको तुम इसके ऊपर चढ़ा है, साइड में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर थर्ड में 3 एलिमेंट को पकड़ना है, फिर मतलब उसका करस्पॉन्डिंग तुमको लिखते जाना है, ठीक है। फिर ये 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 ये पकड़ेगा, ठीक ना। थोड़ा सा हम लिखने में आगे पीछे कर दिए, हाँ, उसीलिए ये थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तुम लोग एग्जैक्ट बैठाओगे ना इसके ऊपर तो सही सही से लिखना। उसके बाद कुछ टर्म छोड़ दिए क्या, नहीं तो फिर ये ऐड होगा, फिर ये ऐड होगा, फिर लास्ट में ये सिंगल एलिमेंट ऐड होगा, ठीक है। तो अब ऐड करके बताओ, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वाई एन को लिखेंगे। वाई एन को कैसे लिखेंगे, सबको ऐड करेंगे, ठीक। तो पहले में देखो, वो पहला जो तुम लाइन खींचो वहाँ पे क्या है, सिर्फ एक एलिमेंट है, यानी ये कितना हो गया 3। दूसरे में 2 एलिमेंट को ऐड करो, कितना हो जाएगा 6 और 2 ऐड करोगे तो 4। फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट है, 9 -4 + 0 कितना हो गया 5, है ना। फिर इसको ऐड करोगे 6 + 0 -1 कितना -5, है ना। हाँ, फिर इसके नीचे 3 एलिमेंट है, 0 2 7 2 5, ये हो गया 7, ठीक है। और उसके बाद फिर 2 एलिमेंट है 13 और फिर लास्ट में 15, है ना। तो ये मेरा वाई एन निकल गया। अब वाई एन निकलते ही अब इसमें हमको एरो मार्क करना है। तो एरो कहाँ होगा, ठीक है। अपना क्वेश्चन में जाओ, क्वेश्चन में एरो कहाँ था, कोई बताओ तो। बाय डिफ़ॉल्ट 0 में था, बाय डिफ़ॉल्ट 0 में था, है कि नहीं। ये बाय डिफ़ॉल्ट था ना 0 में, हाँ। अब अगर बाय डिफ़ॉल्ट 0 में है तो तुमको क्या करना है, तुमको करना है दोनों को ऐड। अगर दोनों को ऐड करके जो जगह जो तुमको मिलेगा, इसका 0th पोजीशन और इसका 0th पोजीशन, नहीं मतलब पहला एलिमेंट कहाँ था, लिमिट कहाँ था, दोनों का लिमिट कहाँ से कहाँ था, वो हम कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे। अब वाई एन का लिमिट कहाँ से है, देखो यहाँ पे हम 0 से लेकर 6 तक। इसका मतलब जो मेरा वाई एन आएगा उसका पहला एलिमेंट किस में कहाँ पे होगा 0 पे, और 6th एलिमेंट कहाँ पे होगा इस जगह पे। अब टोटल एलिमेंट कितना होना चाहिए, टोटल एलिमेंट देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट किए थे 7 होना चाहिए। तो यहाँ पे गिनो 7 एलिमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6, एक एलिमेंट छूट गया यार, ऐसे कैसे छूट गया। अच्छा 7 तो हो रहा है, 0 भी है ना एक, तो 1 2 3 4 5 6 7 आगे समझ में। ये एंड लिमिट और नंबर ऑफ एलिमेंट समझ में है सबको, कहाँ से कहाँ है, ठीक है यहाँ तक, ओके। अब देखो तुमको अगर ये क्विक में रीचेक करना कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखो शॉर्टकट, दोनों का पहला एलिमेंट का हमेशा पहला एलिमेंट होगा, दोनों का लास्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा लास्ट का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये चीज़ क्रॉस चेक करो, तो पहला एलिमेंट वैल्यू पहला का मल्टीप्लिकेशन है और लास्ट एलिमेंट का वैल्यू लास्ट का मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं, बताओ, ठीक है। इसका मतलब मेरा ये यहाँ तक सही है, ठीक है।